गुड मॉर्निंग मित्रों। और आज हम जाएंगे श्रीनगर से पहलगाम। वैसे मुझे एक जगह और भी रुकना है अशमकाम में, बंद लेकिन करता हूँ फ़िलहाल मैं टैक्सी पकड़ते हैं और चलते हैं। ले घाट नंबर 4 से सीधे आने पे ना आपको फुट ओवर ब्रिज मिलेगा। और इससे अगर आप सीधे यहाँ चले जाओगे, मतलब 3 रास्ते, एक जम्मू को भी जा रहा है यहाँ पे, और एक जा रहा है आपका टैक्सी स्टैंड की तरफ। वहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी। चलते हैं, ढूंढते हैं शेयरिंग टैक्सी। फिलहाल तो भाई मजा आ रहा है, खाली सा पड़ा है कश्मीर, कोई है ही नहीं यहाँ पे। हॉर्न हॉर्न हॉर्न। आ जा यार। दिस इज कॉल्ड शोट, TCH छोटी कश्मीरी में। मसाला डालते हैं, बॉयल चने। इजी ब्रेकफास्ट फॉर ओनली ₹20। और ये रहा आपका जॉन बेकर्स। यहाँ से ना आपको अनंतनाग के लिए गाड़ी मिल जाएगी, और उसके बाद पहलगाम के लिए। बैठते अपनी गाड़ी का, मैं आपको कभी प्राइस बताता हूँ। सो गाइस, मेरे को ना वहाँ पे टैक्सी ने उतारा सामने, और मुझसे 120 रुपये लिया, और मात्र 1.5 घंटा लगाया। अब ये सामने साइकिलिंग की शॉप है ना, यहाँ पे आपको पहलगाम के लिए टैक्सी मिल जाएगी। ढूंढते हैं और बैठते हैं। पहले मैं कुछ खा लूँ यार, वो शॉर्ट से मेरा पेट नहीं भरा ढंग से। सो ये जो साइकिलिंग की शॉप थी ना, इससे आपको सीधा जाना है इस रास्ते पे, और यहाँ सीधे जाके आपको मिलेगी टैक्सी पहलगाम के लिए। मैंने ट्राईपॉड नहीं लगा रखा, इसलिए मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी हाथ मोड़ूंगा तो हाथ बीच में ही आ जाएगा। सो लेट्स गो। क्योंकि सीधा अगर आप आओगे, यहाँ पे टैक्सीज खड़ी हैं पहलगाम के लिए। और पहलगाम के कितने भाई? पहलगाम के 100 रुपये। पहलगाम के 100 रुपये। और मुझे जाना है फिलहाल लश्मकाम, और वो कहानी मैं वहीं बता। हेलो गाइस, वेलकम टू अशमकाम। एक बात होती है सोलो की, कि तुम्हें जहाँ उतरना है उतरो, जो करना है करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। 4 लोगों का मतलब यार, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा। अब मैं कल्ला हूँ, जहाँ मन करा उतर गया, क्योंकि मुझे जाना था जैद उद्दीन वली की दरगाह, जो कि है अशमकाम में। मुझे यहाँ पे टैक्सी ने उतारा है, जो पहलगाम के लिए जाती है, मात्र 50 रुपये। भाई तुम्हें खाना हो तो खा लेना हलवा पराठा, फिलहाल मैं आके ही खाऊंगा। चलते हैं। ये रास्ता है, यहाँ से बोल रहे हैं 10 से 15 मिनट लगेंगे ऊपर जाने में, क्योंकि थोड़ा सा ना ऊंचाई पे है दरगाह। और यहाँ आने का मेरा रीज़न वैसे तो कुछ खास नहीं है, बस मैं जब पिछली बार आया था तो मेरा मन था, एक वो अंदर से एक आता है ना गट फीलिंग के, यार जाना चाहिए, कि आइसोलेटेड है, कोई जानता नहीं है, एंड ऑल। सो आई थॉट आई शुड कम हेयर। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अशमकाम की दरगाह। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कुछ व्यूज़। लगभग घंटे भर के हाइक के बाद आप ऊपर पहुंचोगे, और मेरी चढ़ती सांसों को इग्नोर करना, क्योंकि देख के थोड़ा डर गया। मुझे वहाँ ऊपर जाना है, और सीधी खड़ी चढ़ाई है। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। फिलहाल मैं अशमकाम की दरगाह में हूँ, और मैं ना यहाँ का सीन बताता हूँ। कि जो दरगाह थी उसकी नींव रखी गई थी ज़ैदुद्दीन वली के द्वारा, जो कि एक सूफ़ी संत थे। और जो यहाँ की मेन फैक्टर है वो ये है कि यहाँ ऑलमोस्ट हर मज़हब के लोग हैं, क्योंकि सूफीज़्म किसी एक मज़हब को फॉलो नहीं करता, वो बस एक डिवोशन है सबके लिए। सो आप ना ये दरगाह देखो और रिजेंबल करना, और मुझे बताना कमेंट्स में ये कहाँ देखी है। फिलहाल मैं बता ही देता हूँ कि आप कमेंट्स में बताओगे। भर दो झोली मेरी जो गाना था बजरंगी भाईजान का, उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी। जब वो मुन्नी को छोड़ने जाता है और उसकी माँ उसे देख लेती है, तो वो शूटिंग यहीं की थी, अशमकाम की। और आप यहाँ आ सकते हो अनंतनाग से मात्र 50 रुपये में। और इसके बाद पहलगाम जाओगे तो उसके भी 50 रुपीज़ लगेंगे। सो एक बार मस्ट आना, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, मैं शॉर्ट्स डालूंगा, देखना जरूर। तो मेरे भाइयों, अ वार्म वेलकम फ्रॉम पहलगाम।
तो पहलगाम मैं पहुंच गया था लगभग 1 डेढ़ के आसपास, या शायद 2 बज रहे होंगे। और जिस रूम में मैं रुका हूँ उसका नाम है होटल टिप टॉप, जिसके प्राइस मुझे पड़े हैं अराउंड 1000 रुपीज़। पहले मैं आपको बता दूं, मेरी बुकिंग कहीं और थी जो मेरे फ्रेंड ने करवाई थी, यहीं पहलगाम के लोकल बंदे ने। मैं जा तो वहीं रहा था, बट मेरे को सडनली ये बंदा टकराता है जो यहाँ का स्टाफ था। कहता सर होटल, मैंने कहा चेक करने में क्या बुराई है, चेक कर लेते हैं। मैं चेक करने आया और मुझे व्यू से मोहब्बत हो गई, तो मैंने कहा नहीं यार, उस बंदे को डिच करते हैं। बुरा लगा बट कोई नहीं, जो तुम्हारा दिल कहे वो करो। तो भाई मैं पहलगाम आ गया। अब तुम्हें बताता हूँ सीन कि पहलगाम एक्चुअल में क्या है। पहलगाम 2 शब्दों से बना है, पहल और गाम। पहल का मतलब होता है चरवाहे, और गांव का मतलब होता है एज यू नो विलेज, चरवाहों का गांव। तो मोस्टली जो यहाँ पे ऑक्यूपेशन है वो चरवाहे हैं। यहाँ गुजर है जो अपने मवेशियों को चराने पहाड़ पे ले जाते हैं और ठंड के टाइम पे 6 महीने के लिए उतर जाते हैं। फिलहाल जो क्लाइमेट चेंज है वो इतना गंदा है कि भाई बर्फ पड़ ही नहीं रही है, मतलब लिटरली। मैं आपको एक रूम टूर देता हूँ बढ़िया सा, और आप समझ जाओगे। तो भाई मेरे को ना ये डबल बेड मिला है, इसमें आपकी हीटेड ब्लैंकेट्स है, ब्लैंकेट है, एक टेबल है। सिगरेट मैं पीता नहीं, उसके बाद भी स्मोकिंग ट्रे है, 2 ग्लास हैं, जग है। ये चीज़ें वैसे दिखाने वाली नहीं होती। सोफ़ा है, और जिसकी वजह से मैंने आज पहली बार किसी के साथ धोखा करा, वो है ये। यार मोहब्बत कैसे ना हो, ये बताओ। होती है भाई, होती है। जगहों से करोगे तो होगी। इंसान हमेशा धोखा देता है। सॉरी, ठंड की वजह से मेरे हाथ भी काँप रहे हैं। और अब तुम समझ गए हो कि मैंने क्यों बोला कि ये चरवाहों का गाँव है। ये सामने का व्यू और ये खेत सा देख के। यहाँ मवेशी होते हैं, वो चरने गए हुए हैं। और सामने देखो भाई, स्नो कोल्ड माउंटेन्स, मानो सफेद चादर ओढ़ के बैठे हो सुकून से। बेतहाशा खूबसूरत। चलो कुछ खाने पीने चलते हैं फिलहाल तो। सो गाइज, मैं निकल चुका हूँ होटल से। टाइम हो रहा है 7:30 और टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस। और पता लग रहा है -3 डिग्री सेल्सियस क्यों है। फिलहाल ना मैं आपको ये रोड दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कोई खूबसूरत सी हॉलीवुड मूवी नहीं होती जिसमें एक कपल घूम रहा होता है, वो लोकेशन एडिनबरा की हो, इंग्लैंड। स्ट्रीट होती है, ठंड का टाइम होता है, स्ट्रीट लाइट्स चल रही होती हैं। मतलब यार मज़ा है यार, बहुत मज़ा है घूमने में। मुझे नहीं लगता कि आदमी इससे ज़्यादा सेटिस्फाई किसी चीज़ में हो सकता है। लिटरली देख रहे हो, अंधेरे की तारीकी इस कदर है कि मतलब अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाना चाहो, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और कैमरा पे जो आपको वो दिख रहा है, वो अभी बारिश हो रही है। और मुझसे गलती क्या हुई, मैं अपनी पफर पहनना भूल गया। मैं कॉटन की जैकेट पहन के आ गया, मुझे आइडिया नहीं था बारिश हो जाएगी, और बारिश होने लगी है। फिलहाल चलते हैं। एक जगह ना फेयर लगाया आगे, वो फेयर देखने जा रहा हूँ मैं। न्यू ईयर वहीं मनाऊंगा आज अपना। हर जगह न्यू ईयर की वजह से ना कार्निवल स्टॉल्स लगे हैं, छोटे छोटे से, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा मेरी खुशी ज़्यादा देर टिक पाएगी, क्योंकि भाई बारिश हो रही है तेज़। ये देखो, बारिश पूरी हो रही है, मेरे बाल पूरे भीग चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि मैं रुक पाऊंगा ज़्यादा। अगर बारिश तेज़ हुई तो मुझे लौटना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। बट मैं एटलीस्ट ये ट्राई करता हूँ कि कार्निवल दिखा दूँ एटलीस्ट आपको। उसके बाद मैं भाग जाऊँगा अपने रूम पर वापस, क्योंकि कोई भी नहीं है यार, बारिश की वजह से सब बंद हो रखा है ही नहीं लोग बाग। बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है, लोग डर के बैठे हैं, साला ठंड लग जाएगी। मैं ये कल्ला चूतिया हूँ जो घूम रहा है। बाकी लेट्स गो। तो भाई गाने वाने का प्रोग्राम चल रहा है फुल सेट, लेकिन बारिश हो रही है। फिर मैंने बताया, मैंने टोपा इसलिए लगा लिया, मान रहा हूँ मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ, पर ज़रूरी था, क्योंकि अगर मेरा सर भीग गया तो शायद मैं ठंड पकड़ लूँ
और मेरा ये तो है नहीं कि 2-3 दिन में भागना है, मुझे लंबा रहना है, तो भाई बेवकूफ़ दिखूं उससे कोई मसला नहीं। बाकी एक चीज़ और है कि किसी जगह को ना वो प्रोग्राम्स या कोई चीज़ खूबसूरत नहीं बनाते, कोई त्योहार खूबसूरत नहीं बनाता, वहाँ के लोग, वहाँ की मेहमान नवाजी वो खूबसूरत बनाती है। और एक बात तो मैं फिर कहूँगा कि भाई कश्मीर से ज़्यादा अच्छी मेहमान नवाजी मैंने सही में कहीं नहीं देखी आज तक। मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल, सो वार्म कि आपके पास लफ्ज़ नहीं होते कभी कभार। बाकी मेरा होटल बहुत दूर है, मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो गई है तेज़ और वहाँ से लोग भाग चुके हैं। भाई मैं सुबह उठा हूँ और बिलीव मी टाइम हो रहा है 9:30 और मैंने क्या देखा है, मतलब उठते ही मेरी नज़रों के सामने ही नज़ारा था। तो मैं दिखाता हूँ, मुझे 2 दिन हुए आए हुए और मैं 3 दिन से स्नोफॉल का वेट कर रहा था एंड इट्स फाइनली हैपनिंग। स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। पता नहीं मेरा कैमरा इस मोमेंट को ढंग से कैद कर पा रहा होगा, नहीं कर पा रहा होगा, आई डोंट नो, बट इट्स लाइक मैजिकल। और मेरा मन नहीं कर रहा पहलगाम से जाने का। फिलहाल देखते हैं क्या प्लान बनता है। ये वो होम स्टे था जहाँ रात को मैंने स्टे लिया था पहलगाम में, टिप टॉप होम स्टे। एक बार मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ कैसा था। मतलब थोड़ा सा आइसोलेशन में तो था, 1.5 किलोमीटर समथिंग मेन मार्केट से। स्नोफॉल हुई हल्की सी, बहुत लाइट सी स्नोफॉल हुई, फिर बंद हो गई। मतलब ये था कि हाँ मेरी सुबह बहुत हसीन हुई आज। बाकी देखते हैं अब स्नोफॉल की क्या प्रिडिक्शन है। और मेरा प्लान जो है वो कुछ डिफरेंट मैं सोच रहा हूँ, अगर हो पाया तो बताऊंगा, नहीं हो पाया तो बता के कोई फायदा नहीं बेइज्जती करवा के। बाकी लेट्स गो, गाड़ी पकड़ते हैं और चलते हैं वापस श्रीनगर। आज श्रीनगर में मैं 2-3 जगह जाने वाला हूँ क्योंकि जाने में भी टाइम लगेगा, 2-2.5 घंटे। अभी बज रहे हैं 11, मान लो मैं 1-2 बजे तक पहुँचूंगा, ज़्यादा चीज़ें बंद हो जाएंगी और शिकारा मुझे करनी ही नहीं। लेट्स गो। फिलहाल ये था कि जिन वजहों के लिए मैं पहलगाम आया था, आरू और बेताब वैली, वो तो अटैक के बाद से बंद थे। बट यार कोई बात नहीं, जो जगह जैसी उसको वैसे भी इंजॉय किया जा सकता है। लेकिन हाँ यार, वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय भी लगता है, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।